उनकी ज्ञान बहुत कम है। पढ़े लिखे लोगों की जरूरत देश दुनिया की जानकारी है, उनको एक पद मिलना चाहिए। सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर ने आरजेडी के कार्यकाल की क्या याद दिलाई। आरजेडी के नेता सामने आकर अब मैथिली ठाकुर पर ही पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, खेसारी लाल अब सामने आए हैं और उन्होंने मैथिली ठाकुर पर बड़ा पलटवार किया है। और ये पलटवार इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपको बताया भी था कि मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर आरजेडी के कार्यकाल की याद दिलाई थी। आरजेडी सरकार में कैसे काम होता था, 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, कोई अच्छे स्कूल नहीं खोले गए थे। अगर जनता शिकायत करती थी तो सरकार के मंत्री और नेता अपने कान बंद कर लिया करते थे। इसी तरह से आरजेडी के कार्यकाल की पोल खोलने का काम जब मैथिली ठाकुर ने किया, तब जाकर अब विपक्ष के नेता सामने आ रहे हैं। अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल सामने आए हैं और उन्होंने मैथिली ठाकुर पर बड़ा पलटवार किया है। क्या कहा है खेसारी लाल ने मैथिली ठाकुर के लिए सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि मैथिली ठाकुर ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई थी सदन के भीतर खड़े होकर, पहले आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद हम खेसारी लाल का बयान भी सुनाएंगे। सुनिए। कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीझा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था। रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। तो सुना आपने मैथिली ठाकुर ने किस तरीके से विपक्ष की पोल खोलने का काम किया और सीधे तौर पर बता दिया कि काम तो बिहार में 2005 के बाद ही हुआ है। 2005 से पहले वहां जो सरकार काम कर रही थी वह सिर्फ जंगल राज चल रहा था। अब इसी पर खेसारी लाल का बड़ा पलटवार सामने आया है। खेसारी लाल ने कहा कि जब छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धियां मिल जाती है तब इनके बोल ऐसे ही सामने आते हैं। इसीलिए जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग, देश दुनिया की जानकारी हासिल करने वाले लोगों को ये जिम्मेदारी मिले, ये उपलब्धि मिले। सुनिए खेसारी लाल का क्या बयान सामने आया है। को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी के इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है।
तो ये कह रहे हैं खेसारी लाल। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ सियासत गरमाती नजर आ रही है बिहार के भीतर। आपको याद दिला दें, खेसारी लाल जो कि आरजेडी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी। तब चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से ये चल रही थी कि खेसारी लाल अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि एक जाना माना चेहरा है बिहार में, भोजपुरी स्टार हैं खेसारी लाल, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की जो भीड़ है वो आपके धरातल पर नहीं उतर सकती, और ऐसा ही कुछ हुआ छपरा में भी खेसारी लाल के साथ, क्योंकि कहा यह जानते कि खेसारी लाल जीत हासिल करेंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उनके कई अलग अलग बयान जो है वो भी निकलकर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि राजनीति करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। इस तरीके की बयान जो है उनके सामने आए थे जब उन्होंने हार का सामना किया था। लेकिन अब उन्होंने जब मैथिली ठाकुर पर पलटवार किया है तब एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव ना काफी दिलचस्प नजर आया था, क्योंकि जो सियासी दल है उनका पूरी तरीके से फोकस जो है वो कलाकारों पर था, संगीतकारों पर था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर था। अब जैसे देखिए, मैथिली ठाकुर जो कि जिनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है, वो सिंगिंग बैकग्राउंड से आती हैं, और उन्होंने जब किस्मत आजमाई दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से, तब उनके लिए भी ये कहा जा रहा था कि अभी छोटी सी उम्र की है, उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है। लेकिन उन्होंने देखिए कैसे जीत हासिल की, और उन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनके काम को भी पसंद कर रहे हैं। वहीं जब हम बात करते हैं छपरा से खेसारी लाल को लेकर, तो खेसारी लाल तो और भी जाने माने स्टार है, भोजपुरी में एक अच्छी पकड़ है उनकी, उन्हें पसंद किया जाता है, उनके काम को, उनके गानों को, उनकी फिल्मों को पसंद किया जाता है। लेकिन जब वो राजनीति में उतरे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तब उन्हें कामयाबी हाथ नहीं मिल पाई। हालांकि अब देखिए, दोनों ही नेताओं का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही जो है वो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों ही कलाकार हैं और दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन एक तरफ मैथिली ठाकुर को सफलता मिली तो दूसरी तरफ खेसारी लाल को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए तो दोनों के ही अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन खेसारी को हार का सामना करना पड़ता है और मैथिली ठाकुर जीत हासिल कर लेती हैं। अब इसके पीछे की वजह और विश्लेषण अगर किया जाए तो देखिए, सियासी जानकार ये मानते हैं कि यहाँ पर एक फैक्टर जो है वो पार्टी का फैक्टर माना जा सकता है, क्योंकि मैथिली ठाकुर जो चुनावी मैदान में उतरी वो बीजेपी से उन्होंने टिकट मिला, और बीजेपी से वो जब चुनावी मैदान में उतरी तो एक प्लस पॉइंट उनके साथ कमल का सिंबल था, बीजेपी का चेहरा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी चूज की खेसारी लाल ने, वहां कहीं ना कहीं वो मात खाते हुए नजर आए। वो अगर बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरते तो उन्हें जीत जाहिर तौर पर मिलती। हालांकि देखिए, अब ये तो इतिहास के पन्नों में ही दर्ज हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव भी हो चुके हैं, परिणाम भी सामने आ चुके हैं, और जो जिन्होंने जीत हासिल की है वो अपना काम करने में जुट चुके हैं। लेकिन इन दिनों मैथिली ठाकुर जो है वो खूब सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से क्योंकि वो अपना काम जिस ढंग से कर रही हैं, जनता के मुद्दों को जिस तरह से उठा रही हैं सदन के भीतर, उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रिय बना रहा है। इस बीच सदन के भीतर खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया, और ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपनी सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया, और उनके इस कदम को भी लोगों ने खूब सराहा, लोगों ने खूब पसंद किया। लोगों ने कहा कि नेता हो तो मैथिली ठाकुर जैसा हो, विधायक हो तो मैथिली ठाकुर जैसा हो, क्योंकि वो मजबूती के साथ अपने मुद्दों को रख रही हैं, जनता के मुद्दों को रख रही हैं। उन्होंने ये भी बताया था सदन के भीतर ही अपने मंत्री को कि भाई, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मंत्री ने सफेद झूठ कहा था और उसी सफेद झूठ को पकड़ने का काम मैथिली ठाकुर ने किया। उसके बाद हमने देखा कि सदन के भीतर ही वो विपक्ष को भी आईना दिखाने का काम कर रही थी। 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था, कैसे जंगल राज चल रहा था, कैसे आरजेडी की जब सरकार थी, आरजेडी का जब कार्यकाल था, तब लालू कार्यकाल में किस तरह से काम किया जाता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जाती थी। लेकिन 2005 में जब सरकार बदली, तब उसके बाद बेटियों को पढ़ाया जाने लगा, कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाने लगी जिससे सहूलियत मिले, बेटियों को भी पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए, साइकिल योजना चलाई गई। ये तमाम तरीके की जब बातें मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर कही, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरीके से विपक्ष को ललकारने का काम किया, और यह बताने का काम किया कि देखिए, जब आपका कार्यकाल था तब जंगल राज चल रहा था। लेकिन बिहार की जो तस्वीर है वो साल 2005 के बाद बदली है। लेकिन अब मैथिली ठाकुर ने जब ऐसा बयान दिया तो भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता था? और यही वजह है कि खेसारी लाल ने सीधे तौर पर यह कहा
कि जब कम उम्र में कामयाबी मिल जाती है, उपलब्धि मिल जाती है, तब लोगों के ऐसे ही बोल सामने आते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी और ये उपलब्धि मिलनी चाहिए जो पढ़े लिखे हों। देखिए उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर देखिए उन्हें अपने स्टेटमेंट को समझना होगा। पढ़े लिखे की अगर अब वो बात कर रहे हैं तो मैथिली ठाकुर अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, युवा चेहरा हैं, युवा विधायक हैं और तभी युवा सोच के साथ युवा तरीके से वो कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं। अब खेसारी लाल क्योंकि उन्हें पलटवार करना था, क्योंकि उन्हें ये बताना था कि भाई हम भी नेता हैं और अगर आपने हमारी पार्टी के लिए कुछ कहा है तो हम भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ खेसारी लाल ही नहीं बल्कि ओपोजिशन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये कहा है कि छोटी उम्र में, कम उम्र में जब विधायक बन जाते हैं तब उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये लिखा है कि कम उम्र में विधायक बनने का यही नतीजा होता है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप सोचिए कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से मैथिली ठाकुर पर अब ये प्रहार किया गया है, ये बड़ा पलटवार किया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस पर बीजेपी की तरफ से या सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से कैसा बयान सामने आता है, या फिर इसके लिए बैटिंग करने के लिए मैथिली ठाकुर को खुद सामने से आना होगा। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैथिली ठाकुर जिस फॉर्म में चल रही हैं, विपक्ष पर जिस तरीके का उन्होंने हमला बोला, क्या वो सही था? क्या इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए मैथिली ठाकुर को, या फिर थोड़ा संभल कर अभी बोलना चाहिए क्योंकि अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं? क्योंकि अभी देखिए इतना तजुर्बा नहीं है मैथिली ठाकुर को, क्योंकि वो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, लेकिन अब क्योंकि जब वो विपक्ष पर हमला बोल रही हैं तो जाहिर तौर पर वार का पलटवार तो होता ही है। और यही कारण है कि मैथिली ठाकुर ने जिस तरह से वार किया, अब इस पर पलटवार विपक्ष के नेताओं का भी सामने आया है। खेसारी लाल के रिएक्शन को लेकर, उनके पलटवार को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे जब भी कोई भी खबर या जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जरूर आपको नोटिफिकेशन मिले। और बिना नोटिफिकेशन के भी आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और आपको ये नहीं पता चल पाता कि मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी खबर आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग मेरे चैनल पर विजिट किया कीजिए, रीना झा बालियान, और आप जरूर वॉच किया कीजिए जो भी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। नमस्कार।